हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोगों की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे हमने यहाँ पर रखे हैं। कल हम लोगों ने पहली क्लास की जिसमें है एकदम बेसिक से क्वेश्चन रखती है, क्योंकि कल उस क्लास को जल्दी खत्म करना था तो हमने बेसिक से क्वेश्चन आपको एक साथ करा दिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ गया कि बेसिक से क्वेश्चन करा दिए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए। अच्छा लगा आपका कमेंट, ये चीजें आई कि जब ये अच्छा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी उस मेहनत में शामिल हो रहे हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने आपकी इस बात को ध्यान में रखा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार लेके आए। ये पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो मजा ही आ जाने वाली है आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आज की क्लास करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यहां तक आ चुके हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चीजें समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई बात। अभी हम लोग बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए क्लासेस करेंगे। बिहार लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप जो है डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, तब भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको पढ़ नहीं सकते आप। ठीक, एक और चीज है, आपसे ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई छोटा भाई, बंधु या जानने वाला डिप्लोमा कर रहा है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, अगर वो तैयारी करना चाहता है, ठीक है, आप जानते होंगे कि मैथ वाले भी जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, चाहे वो बायो वाले हो, दोनों कर सकते हैं। मैथ वाले को ज्यादा खासकर दिक्कत आती है कि वहां पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, जब आती है फर्स्ट पेपर में, आप जानते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तैयार करना चाहता है, क्योंकि एग्जाम शायद 8 से हैं फर्स्ट ईयर के और 11 तारीख से हैं सेकेंड ईयर के, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो आप जो है अपने इसी चैनल को, मनीष भाई पटेल जिस चैनल पे आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, जहां पर देखेंगे कि ये इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट एनाटॉमी जहां पर लिखा है, यहां पर 3 क्लासेस हैं। ठीक है, इन 3 क्लासेस में हमने कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों करा रखी है। ठीक है, इन्हीं 3 क्लासेस में। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि जो लैब, बिहार लैब टेक्नीशियन वाले या क्या नाम है अपना आरआरबी वाले या फिर एनएचएम जो है राजस्थान वाले, कोई भी वैकेंसी आती है उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछी ही जाती है, तो वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। डिटेल में थ्योरी यहाँ पर हमने कराई है। ठीक है, लेकिन जब ये डिप्लोमा की बात हो रही है, वहां पर क्या होता है, वहां पर डिटेल में जो है वो आता है, आपको लिखना होता है पेपर को, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो यहां पर हमने एक और चीज बताई है कि कॉपी में आपको कैसे लिखना है कि आपको 75 में से 70 नंबर आ जाएं। यहां पर ऐसे ही नहीं लिख रखा है कि 70 में आपके 75 में से 70 नंबर आ जाएंगे। इन क्लासेस को आप करेंगे और जैसे ही हमने बताया है कि इसको ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपके श्योर एंड सर्टेन 75 में से 70 नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। ठीक, खुद हमारे 70 नंबर हैं, 60 नंबर, 69 नंबर हैं, ये आप देखेंगे, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सेकेंड ईयर का कोई है, ठीक है, कोई अगर सेकेंड ईयर का है तो वो भी लैब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में देखेंगे तो 3 क्लासेस हमने करा रखी है और इधर ग्रासिंग एंड एनाटॉमी भी करा रखी है। तो ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बिहार लैब टेक्नीशियन या जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इन क्लासेस को आप करें और इनको आप शेयर कर सकते हैं अपने भाई बंधु के साथ। ठीक है, तो चलिए, ये थी बात अपनी। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटी ग्लोबुलिन तकनीक का उपयोग किस प्रकार के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, कंप्लीट एंटीबॉडी, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, या फिर एबी या बाइवेलेंट एंटीबॉडी। ठीक, क्वेश्चन को जब भी आप देखें, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कोशिश करें कि क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए और एक एक चीज आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो। ठीक, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। सबसे पहले तो एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक्स क्या है, क्या है ये। तो देखो, एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक है, ऐसे आप नहीं जान रहे होंगे, इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? कूम्ब टेस्ट कहते हैं। अब आपको समझ में आया, कूम्ब टेस्ट। कूम्ब टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? कूम्ब टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? तो ये चीज आपको पता होगी, कूम्ब टेस्ट किया जाता है आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। किसके लिए? आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, बोलो भाई, करते हैं? ठीक, अब समझो ये कंप्लीट एंटीबॉडी क्या होता है और इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है,
यहां पर हमने लिख दिया कि एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक क्या होती है, इनको जो है इसको कूम्ब टेस्ट भी बोलते हैं। डिटेक्शन क्या करती है, आईजीजी एंटीबॉडी डिटेक्शन करती है। अब आपको बताना इसमें से कंप्लीट एंटीबॉडी करेंगी या इनकम्प्लीट एंटीबॉडी करेंगी, क्या होगा। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कंप्लीट एंटीबॉडी होती क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, समझेंगे कंप्लीट एंटीबॉडी क्या है और इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्या है। आप लोगों ने जब ब्लड ग्रुपिंग की है, ठीक है, क्या किया है, ब्लड ग्रुप किया है, तो जब आप लोग ब्लड ग्रुप करते हैं तो क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी मिक्स हो जाती हैं, तो क्या क्लंप बन जाता है, ठीक है, थक्का बन जाता है, एग्लूटिनेट हो जाती हैं, ठीक। तब इस प्रकार की एंटीबॉडी को कहेंगे, क्या कहेंगे, कंप्लीट एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप क्रॉस मैच कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है किसकी, वहां पर आप किसकी जरूरत करती हैं, जब वहां पर कूम्ब टेस्ट की आप जरूरत होती है आपको, जब कूम्ब टेस्ट मिलाते हैं तब उसके बाद वहां पर एग्लूटेशन आपको देखने को मिलता है, क्लंपिंग दिखने को मिलती है, जब आप कूम्ब टेस्ट मिलाते हैं, ठीक है, तब आपको देखने को मिलती है। तो एस टाइप की एंटीबॉडी को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कहेंगे। और तब भी जब आप कूम्ब टेस्ट उसमें ऐड करते हैं तब भी आपको परफेक्टली एग्लूटिनेशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए कि नहीं। कंप्लीट एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। आप एग्जांपल से याद रखेंगे क्या, कि जब आप किसको कर रहे होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। इनकम्प्लीट एंटीबॉडी जब आप क्रॉस मैच कर रहे होंगे, तब आप समझिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप कूम्ब टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, हमने आपसे बताया, ठीक है। तो अब बताइए एंटी ग्लोबिन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी, तो कौन सी, भाई बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्या क्वेश्चन है, द सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विद आरएच एंटीबॉडी कैन बी अकर्ड थ्रू, ठीक है, कैन बी अकर्ड थ्रू। आपने अभी तक डिप्लोमा कर लिया होगा, कहीं आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप अभी डिप्लोमा कर रहे होंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, द सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विद आरएच एंटीबॉडी कैन बी अकर थ्रू। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन चार में से आप ऑप्शन लगा दें, इंपॉर्टेंट ये है ये जो क्वेश्चन लिखा है ये समझ में आ जाए तो ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी क्या होता है, सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी विद आरएच एंटीबॉडी कैन बी अकर्ड थ्रू ट्रांसफ्यूजन या प्रेगनेंसी, ए बी दोनों या नन ऑफ दीस, ठीक, कोई नहीं। सुनिए, ट्रांसफ्यूजन क्या है, प्रेगनेंसी में क्या है, और या दोनों हो सकते हैं या नन ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो ट्रांसफ्यूजन की बात, कैसे अभी सेंसिटाइजेशन हो रहा है आरबीसी का आपको समझाते हैं, ठीक। ट्रांसफ्यूजन की बात यहां पर समझते हैं। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप है RH निगेटिव, क्या है, RH निगेटिव, ठीक है। अब बाई मिस्टेक गलती से इसको RH पॉजिटिव ब्लड जो है चढ़ा दिया गया, ठीक, ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, क्या, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब हमें बताइए कोई व्यक्ति RH निगेटिव था, उसको RH पॉजिटिव दे दिया गया है, तब क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएंगी कि नहीं, बोलो मेरे भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। इसके अंदर क्या था, RH निगेटिव था, ठीक, इसको ब्लड ग्रुप दे दिया गया RH पॉजिटिव का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर RH निगेटिव वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगी, एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी, बन जाएंगी। तो यही क्या हो गई इनकी, अब इसकी, इस व्यक्ति की आरबीसी क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई, ठीक, क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई, ट्रांसफ्यूजन में हो गई, इस तरीके से, ठीक। समझना, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव था, उसको ब्लड दे दिया गया RH पॉजिटिव, तो इस तरीके से क्या आरबीसी सेंसिटाइज हो गई, और एंटी RH एंटीबॉडी बनना ही क्या है, आरबीसी का सेंसिटाइजेशन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। जो हम मेहनत कर रहे हैं ये आप तक चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रेगनेंसी, क्या है, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में कैसे सेंसिटाइजेशन होता है वो हम आपको बताते हैं,
प्रेगनेंसी में सेंसिटाइजेशन कैसे होता है, अभी डिटेल में समझाएंगे इस चीज को, पहले यहां पर आप ये चीज समझिए। प्रेगनेंसी में सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक, ये है मदर, माता है, और यहां पर चुन्नू बैठे हुए हैं अंदर। ठीक है, अब जो है मदर कैसी है, मदर है भाई RH निगेटिव, क्या है, RH निगेटिव है, और ये चुन्नू जो है ये है RH पॉजिटिव, क्या है, RH पॉजिटिव। ठीक है, मदर कैसी है, RH निगेटिव है, ये कंडीशन है, और बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव है। सेम कंडीशन यहां पर आ गई, जब बेबी क्या होगा, जब बेबी का जन्म होगा तो मैटरनल ब्लड, माता जी का, बच्चे का ब्लड माता जी के अंदर आ जाएगा, तब भी क्या होगा, जो हमारी, जो इनकी आरबीसी है माता जी की, वो सेंसिटाइज हो जाएंगी और इनके अंदर एंटी-RH एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटी-RH एंटीबॉडी बन जाएंगी। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुनिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कंडीशन अभी नेक्स्ट हम इसको और डिटेल में आपको समझाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आगे चलिए। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ बोवाइन एल्बुमिन इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ RH ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये बोवाइन एल्बुमिन होता क्या है, तो बोवाइन एल्बुमिन जो होता है, ये जो बोवाइन एल्बुमिन है, ये कितने परसेंट यूज किया जाता है RH ग्रुपिंग करते वक्त। पहले तो ये बोवाइन एल्बुमिन यूज क्यों करते हैं, ये करता क्या है, ये इनहेंस कर देता है, क्या कर देता है, ये इनहेंस कर देता है, इनहेंस कर देता है क्लंपिंग को, किसको, क्लंपिंग को, या एग्लूटिनेशन को। ठीक है, किसको कर देता है, इनहेंस कर देता है क्लंपिंग को, और कितने परसेंट यूज कर देते हैं, 22% यूज किया जाता है। ठीक है, 22% यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट डैश इज यूज्ड एज ए स्पेसिमेन। ठीक है, इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट में जो है किस चीज को यूज किया जाता है एज ए स्पेसिमेन, सीरम को यूज करते हैं कि आरबीसी को यूज करते हैं कि प्लाज्मा को यूज करते हैं या फिर प्लेटलेट्स को यूज करते हैं, आपको बताना है। अब हमें देखो, मैंने फिर आपसे कहा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप तो पहले यही समझिए कि ये डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट क्या है, ये क्या है। ठीक है, इस चीज को पहले समझते हैं। तो देखो, ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एंटी हीमोग्लोबिन टेस्ट, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जिसको कूम्ब टेस्ट कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट की बात करें, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट की बात करें, तो डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी, डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी ऑन द आरबीसी सरफेस। देखो, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है ऑन द आरबीसी सरफेस। इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, इसमें भी क्या होता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, किसमें, सीरम में। किसमें, सीरम में। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप और उसके बाद आंसर फटाफट कर दीजिएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट डैश इज यूज्ड एज स्पेसिमेन। प्रत्यक्ष एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन परीक्षण में किसका उपयोग नमूने के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखो, प्रत्यक्ष की बात कर रहा है तो डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं, एंटीबॉडी ऑन द आरबीसी सरफेस। किस पे देखते हैं, आरबीसी सरफेस पे देखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। विच टेस्ट इज पॉजिटिव इन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होता है, आपको बताना है इन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न।
ठीक है। उसके बाद एंड इन ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट, या दोनों, या नन ऑफ दीज, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि डायरेक्ट कुंभ टेस्ट पॉजिटिव होगा या फिर इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट पॉजिटिव होगा, किसमें, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में, या फिर जो है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में, ठीक है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट कुंभ टेस्ट किसके लिए करते हैं, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट किया जाता है एचडीएन के लिए, और किसके लिए करते हैं, एआईएचए के लिए, किसके लिए, एआईएचए के लिए करते हैं। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट एचडीएन के लिए और एआईएचए के लिए करते हैं कि एचडीएन क्या है, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, और जो है एआईएचए क्या है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया के लिए करते हैं, और ये जो है पॉजिटिव देता है। इन दोनों डिजीज में क्या है, ये पॉजिटिव आता है। तो डायरेक्ट कुंभ में किस चीज पर हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी किस पे देखते हैं, तो हम लोग एंटीबॉडी आरबीसी के सरफेस पे देखते हैं, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीबॉडी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में। तो विच टेस्ट इज पॉजिटिव इन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, तो डायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो है करते हैं, और ये डायरेक्ट कुंभ टेस्ट पॉजिटिव आता है। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में जो हम लोग है आरबीसी पर क्या करते हैं, आरबीसी पर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एंटी-डी एंटीबॉडी इज सप्रेस्ड बाय गिविंग द आरएचआईजी टू आरएच नेगेटिव मदर विद इन द आवर्स ऑफ डिलीवरी। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अभी आप समझिएगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, ये वाला, ये देखिए मुन्ना बने हुए हैं, ठीक है, ये बेबी जो था आरएच नेगेटिव और आरएच जो है पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन कराया था उसी बेस्ड क्वेश्चन ये है कि अगर प्रसव के कितने घंटे के भीतर आरएच नेगेटिव मां को आरएच जो है आईजी देने से एंटी डी बॉडी का उत्पादन दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है, पहले हम समझते हैं इसको, अभी हम आपको बताते हैं। पहले तो ये समझते हैं कंडीशन। कंडीशन ये है, यहां पर देखो, एक है राजा, ये राजा है, और ये इनकी है रानी। रानी कहां चली गई, ये है रानी, ठीक। राजा का जो है ब्लड ग्रुप क्या है, राजा का ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव, और रानी का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, क्या है, आरएच नेगेटिव है, ठीक, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, राजा और ये रानी, ठीक। अब क्या हुआ, अब इनका हो रहा है पुत्र या पुत्री, ठीक है। अगर इसमें जो है बेबी में ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव आए, ठीक, अगर बेबी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हो, तब ये कंडीशन क्या कहलाती है, पहली जो है बेबी, पहला बेबी होने जा रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तब क्या होगा समझिएगा यहां पर, ठीक है, समझते हैं। देखिए मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है, बेबी क्या है, आरएच पॉजिटिव है। अब क्या है, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होगी तो बच्चा अम्बलाइकल कार्ड से जो है जैसे ही उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, काटते हैं अम्बलाइकल कार्ड को, और आप जानते हैं कि तमाम सारे जो है प्रोसीजर करने पड़ते हैं सर्जिकल, तो क्या हो जाए, अगर इस आरएच पॉजिटिव बेबी का ब्लड मैटरनल ब्लड के साथ, माता जी के साथ में अगर मिक्स हो जाता है, तब क्या होता है, तब हमने बताया एंटी आरएच एंटीबॉडी, यानी इसकी आरबीसी, माता की आरबीसी क्या होंगी, सेंसिटाइज हो जाएंगी और प्रोड्यूस करेंगी एंटी आरएच एंटीबॉडी कर देंगी, ठीक है, पहली प्रेगनेंसी में। अब बेबी तो ये आ गया, बेबी हो गया, कूद रहा है, नाच रहा है, ठीक, लेकिन अब दोबारा फिर से क्या है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई, और फिर मान लीजिए कि जो बेबी है वो आरएच पॉजिटिव है। अब दोबारा अगर आरएच पॉजिटिव है और मम्मी के अंदर आप जान रहे हैं कि एंटी आरएच एंटीबॉडी बन गई है, और बेबी आरएच पॉजिटिव हो गया है, तो ये एंटी आरएच जो एंटी आरएच एंटीबॉडी होती हैं, ये क्या करती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं और बेबी के अंदर आ जाती हैं। अब आप जानेंगे एंटी आरएच एंटीबॉडी है और इधर क्या है, आरएच पॉजिटिव है, दोनों की क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, और क्या हो सकता है, बच्चा जो है या तो इसको हिमोलिटिक डिजीज हो जाएगी, ज्वाइंटिस हो जाएगी, और कभी कभी क्या होता है, ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है, और क्या होती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या बताया कि जैसे ही ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, मतलब ये बच्चा जैसे ही हुआ,
तो जैसे ही मदर इस बेबी का एक्सपोजर हुआ, इस बेबी के ब्लड का मदर के साथ एक्सपोजर हुआ, तभी तुरंत क्या करते हैं, विद इन द 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर RH जो है RHIG का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि जो है ये एंटी RH एंटीबॉडी शरीर में, माता के शरीर में ना बन पाए, भविष्य में जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करे, जो बेबी आए उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। भाई 7वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इन केस इफ द रिसिपिएंट इज AB पॉजिटिव, यानी जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है एंड द डोनर इज O निगेटिव। ठीक है, जो डोनर है वो O निगेटिव है। ठीक है, रिसिपिएंट AB पॉजिटिव है उसका ब्लड ग्रुप, डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो O निगेटिव है। विच कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट शो एग्लूटिनेशन। ठीक है, कौन सा कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट है वो एग्लूटिनेशन शो करेगा। एक पहला ऑप्शन है मेजर क्रॉस मैच, दूसरा ऑप्शन है माइनर क्रॉस मैच, तीसरा ऑप्शन है AB और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद, अभी देखिए इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट लगेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए क्रॉस मैच जो होता है दो तरीके का होता है, एक तो होता है मेजर, दूसरा होता है माइनर। अब मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है आप बताइएगा। मेजर क्रॉस मैच में किसका सीरम लेते हैं और किसकी जो है हम लोग RBC लेते हैं। तो मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है, पेशेंट का सीरम लेते हैं, पेशेंट का क्या लिया जाता है, सीरम, और डोनर का RBC, डोनर का RBC। ठीक, मेजर क्रॉस मैच में पेशेंट का सीरम लेते हैं और डोनर की RBC लेते हैं, मिक्स करते हैं और एग्लूटेशन देखा जाता है। माइनर क्रॉस मैच कैसे करते हैं, इसका जस्ट उल्टा, पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट का RBC और डोनर का सीरम, पेशेंट का RBC और डोनर का सीरम लेते हैं। पहले तो आप ये एक चीज समझ गए, अगर आपको ये चीज पता, पहले तो इस क्वेश्चन में ये चीज पता होनी चाहिए थी कि मेजर क्रॉस मैच क्या है, माइनर क्रॉस मैच क्या है। जब आप ये चीज सही कर लेंगे, अब देखिए क्वेश्चन, इन केस ऑफ द रिसिपिएंट इज, पेशेंट AB पॉजिटिव है और डोनर O निगेटिव है। अब देखना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैथ से भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन क्या है, रिसिपिएंट AB पॉजिटिव है। ठीक, लिखिएगा। अब हम लोग पहले मेजर क्रॉस मैच कराते हैं, मेजर क्रॉस मैच कराएंगे, यहां देखिए मेजर क्रॉस मैच कराने जा रहे हैं। पेशेंट हमारा क्या है, AB पॉजिटिव। ठीक, पेशेंट क्या है, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव है पेशेंट। अगर पेशेंट AB पॉजिटिव है तो पेशेंट के सीरम में, पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होंगी कि नहीं होंगी, आप हमें यह बताइए। ब्लड ग्रुप इसका AB पॉजिटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होंगी कि नहीं होंगी, यह भी आपको बात पता होनी चाहिए कि नहीं होंगी। ठीक है, AB पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड ग्रुप है तो उसके सीरम में जो एंटीबॉडी है वो क्या होंगी, नील होंगी। ठीक, नहीं होंगी। अब क्या कह रहे हैं, डोनर क्या है, डोनर की RBC लेंगे, और डोनर का ब्लड ग्रुप कैसा है, डोनर का ब्लड ग्रुप है O निगेटिव, और ब्लड ग्रुप O निगेटिव है तो उसके RBC पर, उसके RBC पर एंटीजन होगा कि नहीं होगा, O निगेटिव ब्लड ग्रुप में जानते हैं कि नहीं होगा, क्या है, नहीं होगा। ठीक, अब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो क्लंपिंग होगी, यहां पर नहीं होगी, यहां पर क्लंपिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, मैथ से भी खतरनाक है क्वेश्चन, समझिएगा। एक तो आपको मेजर और माइनर क्लास आने चाहिए, दूसरा आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप में, प्लाज्मा में और क्या नाम RBC पे, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी, और क्या नाम RBC पे क्या होता है, एंटीजन, RBC पे क्या होता है, एंटीजन। तो पहले तो यही पता होने चाहिए। जब ये पता है, अब हमने क्या कर लिया, मेजर क्रॉस मैच करा के देखा, मिक्स किया तो एग्लूटिनेशन नहीं आया। अब दूसरा ऑप्शन माइनर क्रॉस मैच करते हैं, जिसमें पेशेंट की RBC लेंगे, डोनर का सीरम लेंगे, पेशेंट की RBC लेंगे और डोनर का सीरम लेंगे। पेशेंट की RBC यानी AB पॉजिटिव। अब हम माइनर क्रॉस मैच करा रहे हैं, जब हम लोग माइनर क्रॉस मैच कराएंगे, पेशेंट की क्या ले रहे हैं, RBC, पेशेंट की RBC लेंगे, पेशेंट की क्या ले रहे हैं, RBC, यहां पर लिखा पेशेंट और नीचे लिखा डोनर।
ठीक। पेशेंट की क्या लेंगे, आरबीसी, और डोनर का क्या लेंगे, सीरम लेंगे। ये बात लिख ली। अब समझो, जब ये बात आपने लिख ली तो आरबीसी, आरबीसी देखिए, पेशेंट की आरबीसी ए बी पॉजिटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव है, और डोनर का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ निगेटिव है। अब हमें बताइए आरबीसी पर क्या होगा, आरबीसी पर क्या होगा, एंटीजन, आरबीसी पर क्या होगा, एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, एंटी ए, कौन सा होगा, एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी होगा। ठीक, ये क्या है, आरबीसी पर एंटीजन है। अब प्लाज्मा की बात करें, सीरम की बात करें, ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव में क्या होता है, एंटीबॉडी, एंटी ए और एंटी बी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, बोलो मेरे भाई। ये क्या है, एंटीबॉडी है। अब दोनों को मिक्स करोगे क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी। दोनों को मिक्स करोगे क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, एग्लूनिटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लंपिंग हो जाएगी। अब आपका बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, समझ में आया। इस तरीके से चीजें आपको कहां पे समझाई जा रही है। ठीक है, आपको दिखा दें, बता दें, 3:52 हो चुका है, सुबह के 4 बजने वाले हैं और ये आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी मेहनत आपके साथ में की जा रही है। तो इस तरीके से आपके जब मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसका जो है फल दीजिएगा, उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा और चीजों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर ब्लड बैंक स्क्रीनिंग। ऑप्शन ही नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, जब ऑप्शन नहीं दिया है तो भैया हम लिख देंगे ऑप्शन। ठीक, ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से करते हैं, ठीक है, प्राइमरी टेस्ट कौन से किए जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं, HIV, HCV, HBsAg। भाई डोनर का आप ब्लड लेते हैं, उससे जो है डोनेट करवा लेते हैं, उसके बाद में 5 टेस्ट करते हैं मेनली, एमपी और सिफिलिस, एमपी और सिफिलिस। ठीक, ये 5 टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड। शायद इसको हम पहली क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन कहते हैं इसको। ऑटोलोगस में क्या होता है, हम अगर हमें भविष्य में ब्लड जरूरत पड़ती है तो हम खुद अपना ब्लड डोनेट करके उसको क्या करें, स्टोर करवा दें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑटोलोगस। हमने टाइप ऑफ डोनर भी बताया है पिछली क्लास में, आप देखेंगे। ठीक, एफरेसिस डोनर एक था, एफरेसिस डोनर, उसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एफरेसिस डोनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉन विलब्रेंड्स डिजीज आर इन द फैक्टर 13 डिफिशियंसी विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज। कौन सा ब्लड प्रोडक्ट यूज किया जाता है वॉन विलब्रेंड डिजीज के लिए या फिर फैक्टर 13 की डिफिशियंसी के लिए। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। अभी देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए छोड़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले तो ब्लड के सारे प्रोडक्ट समझेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कि जैसे आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया, पीआरपी हो गया, पैक्ड सेल जो है, पैक्ड आरबीसी आपकी हो गई। ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड द कोलाइड रिप्लेसमेंट विदाउट रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस आर एड्स विच ब्लड प्रोडक्ट इज यूज। हेपेटाइटिस या एड्स के जोखिम के बिना आयतन विस्तार और कोलाइडल प्रतिस्थापन के लिए किस रक्त उत्पाद का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं, एल्बुमिन का प्रयोग करते हैं। और ये एल्बुमिन आती कहां से है, ये एल्बुमिन जो है पूल्ड जो ह्यूमन प्लाज्मा होता है, पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा जो होता है उससे ड्राइव्ड होती है, पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा से ड्राइव्ड होती है एल्बुमिन। और एल्बुमिन कैसी प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, एल्बुमिन एक नेचुरल प्रोटीन है। नेचुरल
प्रोटीन है, और जब ये नेचुरल प्रोटीन है, आप जानते हैं एल्बुमिन क्या करती है, मेंटेन करती है ब्लड वॉल्यूम को, क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का यही मतलब होता है कि जैसे वॉल्यूम घट गया उसको आपको बढ़ाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, एल्बुमिन का प्रयोग करेंगे, और रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे कोलाइडल रिप्लेसमेंट हो गया, किसके बिना, या हेपेटाइटिस या एड्स ना हो तो विच ब्लड प्रोडक्ट यूज किया जाता है, एल्बुमिन किया जाता है। अब उसके बाद बात करें कि ये जो एल्बुमिन को क्या किया जाता है, हीट ट्रीट कर दिया जाता है, क्या करते हैं, हीट ट्रीट कर देते हैं, ताकि जो है ये हीट ट्रीट कर देने से क्या होता है, ये प्रिवेंट कर देता है ट्रांसमिशन का एड्स और हेपेटाइटिस का, हीट ट्रीटेड कर देते हैं तो ये प्रिवेंट कर देता है ट्रांसमिशन एचआईवी इसका, हेपेटाइटिस और एड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ऑल एंटीकोगुलेंट आर बाइंड कैल्शियम एक्सेप्ट, ये चार जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से कह रहे हैं कि जो तीन हैं इनमें से तीन जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं एंटीकोगुलेंट, कोई एक ऐसा है जो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता है, वो कौन सा है। ठीक है, देखो डबल ऑक्जिलेट, सोडियम सिट्रेट और ईडीटीए, ये एंटीकोगुलेंट क्या हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आप वायल में क्या होता है ब्लड लेते हैं, ठीक है, जैसे आपका ईडीटीए हो गया, सिट्रेट हो गया, आपका फ्लोराइड हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि जो है ब्लड क्लॉट के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब ये लोग रिएक्शन कर लिए, इसके साथ बाइंड कर गए, तो ब्लड आपका क्लॉट होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपके तीन ऑप्शन चले गए, बचता कौन है आपका ऑप्शन, बचता है ए, कौन सा, ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हिपैरिन। अब आप हमें बताइएगा हिपैरिन कैसा एंटीकोगुलेंट है, हिपैरिन तो मेरे भाई नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, कैसा एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये क्या है, ये जो है कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता है, ये इनहेंस कर देता है एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन, ये इनहेंस कर देता है एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन। ठीक है, ये एंटीथ्रोम्बिन इनहेंस कर देता है, और सेवरल फैक्टर जो होते हैं वो क्लॉटिंग में क्या होते हैं, वो क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन प्लाज्मा लीड्स टू, क्लास 9th का टॉपिक है ये, क्लास 9th में ये चीज समझाई गई होगी, दूसरा चैप्टर है शायद ये। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन प्लाज्मा लीड्स टू, वहीं पर क्या होता है, सेल जो है सोल्यूशन तीन होते हैं उनमें डाली जाती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब जो है सोल्यूशन इन प्लाज्मा लीड्स टू, आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, पिचक जाएगी, आरबीसी फट जाएगी, कुछ नहीं होगा, आरबीसी टर्न टू स्पेरोसाइट, आरबीसी ओवल शेप की हो जाएगी। तो ये आपको बताना, पहले तो आप ये समझिए हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पहले देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है इसमें दो चीज, एक तो सॉल्वेंट और एक क्या हो गया, सल्यूट, सॉल्वेंट और सल्यूट। हाइपरटोनिक अगर सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो इसमें सल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, सल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, सल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। अब देखो अगर सल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो इसके अंदर से, आरबीसी के अंदर से क्या होगा, पानी निकल जाएगा बाहर। ठीक है, पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और पानी जब बाहर निकल गया तो ये पिचक गई। ठीक, आइसोटोनिक का सोल्यूशन का मतलब ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ना जितना जा रहा होगा बाहर आ रहा होगा कोई मतलब नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। ठीक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और सल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है, सल्यूट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अगर ऐसा है तो आरबीसी के अंदर क्या होगा, वाटर आ जाएगा, और जब आरबीसी के अंदर अधिक मात्रा में पानी आ जाएगा तो वो फूल जाएगी, फूल जाएगी तो फट जाएगी, एक समय आएगा फट जाएगी। ठीक है, अब हमें आंसर बता दीजिए कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन प्लाज्मा लीड्स टू, यहां पर देखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक लास्ट वाला, हमने क्या बताया, आरबीसी फूल जाएगी और फूल के क्या होगा, फट जाएगी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। द सेल्फ लाइफ ऑफ सैगम, सेल्फ लाइफ, जीवन काल, द सेल्फ लाइफ ऑफ सैगम कंटेनिंग द पैक्ड रेड ब्लड सेल, सैगम युक्त पैक्ड जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल कितना होता है आपको बताना है, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन और 42 दिन।
देखो जब हम लोग ब्लड कंपोनेंट को ब्लड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो तमाम प्रकार के उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं ताकि उसकी ब्लड की सेल लाइफ बढ़ जाए, ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर सैगम को मिक्स कर देते हैं तो कितने दिन की इसकी सेल्फ लाइफ हो जाती है। तो इसकी लाइफ हो जाती है 42 दिन, कितनी, 42 डेज। अब यहां पर जितने भी एंटीकोगुलेंट हम लोग मिक्स करते हैं उनकी सबकी बात कर लेते हैं, ठीक, एक साथ बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या होता है, सीपीडी। सबसे पहले क्या होता है, सीपीडी। फिर क्या होता है, सीपीडीए। सीपीडीए प्लस सैगम। इसका फुल फॉर्म होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ये लाइफ बनाता है 21 दिन की, 21 डेज, ठीक है। सीपीडी क्या होता है, फुल फॉर्म सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज। सात जोड़ दीजिए 21 में, कितना होता है, 28 दिन। सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है 28 दिन की। सीपीडीए सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ठीक है, ये लाइफ बढ़ा देता है, सात जोड़ेंगे 35 दिन की। सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज क्या आता है, एडेनिन, ठीक। ये कितना दिन, 35 दिन सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, ठीक, 35 डेज। अब आता है सीपीडीए प्लस सैगम। सीपीडीए प्लस सैगम, सीपीडीए कितना होता है, 35 दिन, ठीक, और सैगम क्या होता है, 7 दिन, और इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, तो कितना होता है, 42 डेज, ठीक है, कितना होता है, 42 डेज। सैगम का फुल फॉर्म क्या होता है, साल्बिटॉल एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। ठीक है, ये चार एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन। सैगम क्या होता है, 7 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, बढ़ा देता है 35 और 7 42 दिन, ठीक। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एंटीकोगुलेंट से, सेल लाइफ से, सेल्फ लाइफ से, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर क्रॉस मैच इज डन विद। मेजर क्रॉस मैच इज डन विद डोनर सीरम एंड पेशेंट आरबीसी, डोनर आरबीसी पेशेंट सीरम, डोनर एंड पेशेंट सीरम, डोनर एंड पेशेंट आरबीसी। बताओ, क्वेश्चन मैंने कराया आपको कितना, चौथा या पांचवा क्वेश्चन कराया, ठीक है। सारा चीज हमने आपके लिए लिख दिया यहां पर। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने यहां पर आपको दिखा भी दिया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये थे इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब आगे जो है क्लास कल कंटिन्यू रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लाएंगे, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।